टॉरेंट कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं जापान में निहान यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, फिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैं कैसे लेकर के आई है। मैंने ये तो नहीं कहा जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई थी। है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तो है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, अगर ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे कपड़े न पहने, ऐसे चश्मा न लगाए, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इस सवेली में नहीं इसकी। सावित्री, बदतमीज औरत, ज़बान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही, जुबान चतरनी जैसी चलाती जा रही है। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को कभी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बच्चा सर पे जूते चढ़ाता है। याद रखना मेरी बात को, नहीं तो एक दिन इस घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ में नहीं आएगा। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये तेरे दिए रिलेटेस हैं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा छाप हो। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों पर डिपेंड करती है। मैं गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, याद रहे मेरी बात। वो किधर है, बुला करके ले आओ उसको। मुंशी जी, ओए थे आ जा यार। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी, बकाया तोहरो है यार। कितना है? तोहरे मेहरारू बाजार का भाव सोठौरा का ले गए रहो। अच्छा, 350 ले गए, 300 दियो, 50 बाकी है। अपना देखो। हमार का देखी, तुहन से छुट्टी नहीं मिलत तो अपन का देखी। तो 10,000 ले गए रो है। अरे यार हमार साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। उनका है
इसका आलमपुरी का है। आलमपुरी का कितना है? आलमपुरी के 1800 अपने बच्चे के ब्याहे का लेके कुछ दिए? उनके बहने भाग के पैसा का दे हाँ? 1500 दे के 300 बाकी। अच्छा 300 बाकी। उनका है। और किसका है? होरी लाल के। होरी लाल का कितना है? काल कुकुर काट दी थी, सुई लगवावे के लगे है। कितना ले गए? 150 लगे, सुई नहीं लगवाई, सोई गए। कहो ऐसे लुंडई आ गए हो। पता नहीं बाप का अच्छा। लागत दूठू लाई ली वही में हमका लागत। जग्गू का है। जग्गू कितना है? 500 रुपए है। काफी दिन हो गए लेकर गए, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दी। देख नहीं तो गर्दन की नस टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे बकुले जैसे देख रही, पीछे आगे पीछे मुड़ करके। क्या हुआ? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके चलती है? तू औरत है, ये तेरी तहजीब है चलने के तरीके, वो भी मेरे सामने। नालायक बदतमीज कहीं की, पता नहीं कैसी औरत है। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को मालूम हो रहा है, याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फांके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालत तो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, वो पैसा मैं बिल्कुल माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरी हुई है, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा भी उसे तंबी किया, परेशान किया और मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, इसका चश्मा अब उतर जाएगा। ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। नगराज, सुना रहे अपनी बाप की बात को? सुन रहा हूं। इस सवेरे के अंदर तेरे को इज्जत नहीं चाहिए। बचपन से समझाती थी, बचपन से समझाती कि देख बेटा पढ़ने लिखने जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोरी गंगा खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे राणा सिंह की क्या औकात थी जब आज सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार मैं भी कहलाई जाती हूं, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं।
तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करे काकी, वही भैंस चल रही है। हमारे बेटा भैंस चराई रे, भैंस न चल रही है, भैंसा चल रही है। हे जस गरीब गुरबा है तेरा बात करना मार थो बड़ा पीछे हो जा, चल पीछे मुंह गंदा थोड़ी चढ़ चला बने। का करे काकी है। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा हासिल, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं तो गरीबन कर्जा माफ कर दा। इनका जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके जाए के जगवान के धरा नर्री पर लात पैसा सूर के लावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हें बाप का चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे। कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? हम तो काकी हो तो काकी रही हो। सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लाग रहा तो फोन करा कि नहीं राजी होत रहा लंबरदारी काकी यहाँ के मर गई। यहाँ का करी काकी रिचार्ज नहीं रहा, दारू गोश्त का पैसा होता है ले तो बिना कच्छ मच्छ खाया कि नाश हो जाती। दारू गोश्त खाली खा, दारू गोश्त खा, ठगुरन किया नौकरी करा, लंबरदार ने किया। लड़कन के चड्डी फाट रहा है, गांव में कोई पूछे तो बता जा दबदबा है, दबदबा बना रही तो नाश हो जाती। जाए के हमें बेटा साथ पैसा असूल के लावा, कौनो गरीबन के ऊपर रहम न करा, इनके खून चूस के पैसा लावा। वो गुर्रा था इनका चमड़ी खींच गरीबन की। ठीक है, चलिए आप आपके ही आदेशानुसार मैं काम करूंगा। जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। किसानों से कर्ज वसूलना मेरा काम है कि किस तरह हम इससे कर्ज वसूल करते हैं। चलिए वैसे कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लप अरे हराम मतलब गलत ना समझो। महतारी तोहार ठीक है, बाप सही नहीं है यार। बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक नारा के, एक बेवारा के, एक दिन के, नहीं दिन में अंतर है। आप छोटे हो, वो आप बड़े हो, और आपका छोटा भाई मंजीत सिंह है। जरा एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे यार। हमका तो शंका हो रहा कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे वाला। साले कमीने, अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला साले काट कर फेंक दूंगा। हमारे कहने का मतलब गलत नहीं, आप भी उन्हीं के बेटे हो। का तुम खतहरी वाले? अगर साले चले नमक छिड़कोगे तो काट डालूंगा। फिर ऐसा क्यों? तुम्हार महतारी गड़बड़ है, वो सही है, बाप गड़बड़। महतारी सही, बाप खड़ूस। शेराव, वाकई में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना राणा, साले तेरा कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद करेगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा।
मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुयस मुलाई के चले। राम है वो साले गड़े के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। क्या चलते हैं हम शोलापुर गांव जग्गू की आवे। के खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा एक आधेन का लईदई ले, और लईदई न ले तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाई हुआ हम फार वलिया हो, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगा हो। अब जग्गू खिया महाभारत है, पक्का है, अगर पैसा दें तो ठीक है, नहीं खोपड़ी के बवाल है। वैसे एक बात और है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो, गंगा कसम सुबेदन खोपड़ी फोड़वाए दे। अब जग्गू खिया महाभारत है, पैसा दें तो ठीक है, नहीं देखो होता क्या है, कहना और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा, और भिक्षा मांगा तो माता सीता इसी लाइन में रावण से क्या करें, ध्यान दीजिए। अरे रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर जाओगे, बाबा यही खाओगे कि घर। मैं इसी शोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया, गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, न तो माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं, ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, यही मजबूरी है कि अपनी बहन को छोड़कर कहाँ जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं,